नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूँ ज्योति शर्मा। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड से राजस्थान थर्रा उठा था और पूरे देश सकते में था। 1.5 साल पुराने केस में इंसाफ का इंतजार अभी बाकी है और जांच का जिम्मा एनआईए के पास है। हत्या के आरोपियों के खिलाफ एक्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान पुलिस के एक्शन की दुहाई देकर कांग्रेस सरकार की तत्परता जताने की कोशिश कर रहे हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सारा क्रेडिट एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दे रहे हैं। कन्हैया लाल हत्याकांड के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में आतंकवादी से लेकर कानून व्यवस्था की हालत तक की स्थिति खराब बताते हुए लोगों से विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सफाई की अपील कर रहे हैं। मोदी और शाह की तरह ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तक कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर राजस्थान के लोगों को चुनावी रैलियों में लगातार समझा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार को क्यों सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। ऐसे में भला बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी कैसे चुप रहते? सांसद में विवाद होने के बाद दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी को राजस्थान के टोंक जिले का चुनाव प्रभारी बना दिया गया था। फौरन ही वो रवाना हुए और मोर्चा भी संभाल लिए और अब तो टोंक में उनकी मजबूत मौजूदगी के रुझान भी आने लगे हैं, जो दिल्ली तक दस्तक दे रहे हैं। मोदी, शाह और शर्मा की तरह बिधूरी ने भी कन्हैया लाल की हत्या का मामला उठाया है, लेकिन 4 कदम आगे बढ़कर उसे पाकिस्तान से जोड़ दिया। करीब करीब वैसे ही जैसे 2015 में बिहार चुनाव में बीजेपी नेता अमित शाह ने भाषण सुना गए थे। बेतिया की चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा था कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो दीपावली पर पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। टोंक राजस्थान कांग्रेस में हाशिए पर भेजे जा रहे सचिन पायलट का इलाका है। रमेश बिधूरी अपने चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि राजस्थान के चुनाव पर पूरे देश नहीं पाकिस्तान भी नजर रखी हुई है और उसमें भी विशेष रूप से टोंक सीट पर अपनी बात को, अपनी दलीलों को जरिए समझाने की कोशिश कर रहे थे। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के साथ ही होनी है। वहीं कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, राज्य के बाहर की चुनावी रैलियों में भी जोर देकर जिक्र कर रहे हैं। शायद ये ऐसा मामला है जिसके बहाने कांग्रेस को घेरना बीजेपी के लिए थोड़ा आसान हो गया है। राजस्थान बीजेपी के कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार होती है, आतंकवादियों और दंगाइयों का हौसला बढ़ जाता है और इसकी असली वजह है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगाती रही है। मोदी का कहना है कि कांग्रेस शासन में महिलाओं पर अत्याचार के मामले देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में चल रहा है।